हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन नीट काका जेई प्लेटफॉर्म। जेई के 2024 में जो होने वाला है उसके फॉर्म्स जनवरी अटेम्प्ट के निकल गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ ढंग से इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। फॉलो करिएगा, जब आप फॉर्म को भरते हैं किसी तरह की गलती नहीं होगी आपसे। जेई मेन का फॉर्म जो है उसको भरने के लिए सबसे पहले आपको ये पता हो कि जो चेंजेस हैं क्या क्या हुए हैं या क्या चीज़ें हैं सामने, सब कुछ। सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये नोटिस आउट हुआ जिसके अंदर सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 24 के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए क्या है। ऑनलाइन सबमिशन जो है 1 तारीख से 30 नवंबर तक आप कर सकते हैं। 30 तारीख को रात 9 बजे तक। लास्ट डेट फीस सबमिट की भी 30 तारीख है, रात को 11:50 तक। सिटी एग्जामिनेशन सेकेंड वीक जनवरी में डिसाइड होगा। एडमिट कार्ड आप 3 दिन पहले कर सकते हैं, जब भी एग्जामिनेशन होना है उसके 3 दिन पहले तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच की रहेगी और सेंटर डेट ये सब आपको उसमें लिखा रहेगा। नॉर्मली जो शिफ्ट्स हैं वो 2 यहाँ पे रखे गए हैं। इसके बाद में जो रिजल्ट है वो 12 फरवरी को आएगा। ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं। 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, ये सारी बातें भी यहाँ पे बता दी गई हैं। अब पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहली बात, कौन सा फॉर्म आप भर रहे हैं। पेपर 1 जो है वो बी या बी टेक के लिए है, सेकेंड बी आर्क के लिए, आर्किटेक्चर के लिए है, और पेपर 2 बी जो है वो बी प्लानिंग के लिए है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 20-20-20 सेक्शन ए और बी। बी के अंदर 10-10-10 क्वेश्चंस, टोटल 90 क्वेश्चंस का ये रहने वाला है। और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। पेपर 9 AM to 12 PM और 3 से 6 PM, ये 2 शिफ्ट रहने वाली है। और पेपर 2A की भी इसी तरह से। ये पैटर्न आपको पता है, थोड़ा सा चेंज होता है दोनों में। इसके बाद jei.main.nta.nic.in पे आपको जाना है। जैसे ही आप गूगल पे भी लिख देते हैं सपोज, तो जेई का ये जो वेबसाइट है jei.main.nta.nic.in, इस पे आप क्लिक करें, इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके सामने इस जगह लिखा रहेगा, यहां पर देखिए लिखा रहेगा जेई मेन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहां पर ये लॉगिन डिटेल्स हैं, जब आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपको ये भरना है, वरना सबसे पहले आप यहीं से आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हियर, इस जगह पे आप रजिस्टर करें, दबाएं, से दबाते ही ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए नॉर्मली। इसके आगे कई सारी बातें लिख रखी है, वो सबको पढ़ना चाहिए। आपका जो फीस है वो क्या रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए, 1000 रुपये जो इंडिया का स्टूडेंट है, 800 रुपये फीमेल, मेल के लिए 1000, आउटसाइड इंडिया के लिए 5000 और 4000, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 900 और 800 मेल और फीमेल, SC ST PWD या जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 500 मेल, 500 ही फीमेल। और जनरल इसके अलावा जो है कौन सा एग्जाम दूसरा कोई है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे फीस दे रखी है। अगर कोई 2 एग्जाम्स के लिए भरता है, सपोज कोई 2 एग्जाम के लिए भर रहा है, बीटेक भी बी आर्क भी, तो डबल है फीस, इस तरह से। फिर आता है, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए कि कैसे पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जो पासवर्ड है 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक कोई अपर लेटर यानी कैपिटल में, बाकी का कोई एक एटलीस्ट स्मॉल होना चाहिए, और नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस तरह से सारी चीजें दे रखी हैं, आप पूरा पढ़ के फिर पासवर्ड बनाएं। उसके बाद में आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाएंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा आएगा, प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा है सब कुछ कि मेरे पास अपना डिजी लॉकर अकाउंट है, आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर। तो आप चाहें तो सीधा डिजी लॉकर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब रहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो सेकंड वाले को आप क्लिक करेंगे, आई डू नॉट हैव डिजिटल लॉकर, आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर अकाउंट, ये भी है एक ऑप्शन। आई हैव अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID। तो जो भी पॉइंट्स हैं इनमें से आप पढ़ेंगे कि आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, एनरोलमेंट है,
जिस भी एक पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। फिर अपना जब अपन ये सब चीजें देखते हैं, आप जिनको भी टिक कर रहे हैं, आपने टिक किया, आधार वाले को सपोज हमने टिक करके देखा क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के पास में ये वाला पॉइंट होगा, आधार को हमने टिक किया तो यहां पूछा जाएगा आधार का नंबर क्या है वो दे दो, आप नंबर दे दो, इनमें से जो भी पॉइंट आप कहेंगे उसका नंबर मांगा जाएगा। वो क्लिक किया और क्लिक हियर टू प्रोसीड, आगे चलेंगे। यहां पर हमने जैसे ही आगे बढ़े लिखा आएगा कि एग्जाम सेंटर, आई विश टू शेयर माई आधार, या तो आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आई हैव आधार, लेकिन मैं ऑथेंटिकेशन नहीं करता हूं मेरा, आई डू नॉट वांट टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर पे मैं आधार के साथ में नहीं ऑथेंटिकेट करूंगा, आपके ऊपर है, आप चाहें तो यस करें नो करें। थर्ड है आई डू नॉट हैव आधार, तो आप जिस भी पॉइंट पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछा जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ही क्लिक करना है, आपके ऊपर है। अगर आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट पे जाएं, बेटर है फर्स्ट पे जाना। जाके क्लिक हियर टू प्रोसीड करें। फिर आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, जैसे आपका स्टूडेंट नेम, ठीक है, फादर्स नेम पूछा जाता है, मदर नेम पूछी जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछी जाती है, जेंडर पूछा जाता है, आइडेंटिटी टाइप, आप पैन कार्ड या जो भी यूज कर रहे हैं आप उसको क्लिक करें और यहाँ पे उसका नंबर जो है वो दे दें। ये सब करने के बाद आगे बढ़ें, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, वो आपको पूरा लिखना है, ठीक है, सब लोकेलिटी। जहां स्टार मार्क नहीं है, अगर किसी पॉइंट के आगे स्टार मार्क नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है भरना, लेकिन जो स्टार मार्क है वो कंपलसरी है, जैसे लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, ये सब स्टार मार्क है, जरूरी है भरना। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, मोबाइल नंबर ऐसे ही कंफर्म करना है, वापस मोबाइल नंबर आपको, ईमेल एड्रेस अपना देना जरूरी है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस, और कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन यहां स्टार मार्क नहीं है, अगर चाहें तो आप न दें, कोई ऑल्टरनेटिव नंबर देना चाहता है तो दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहां पे टिक लगा देना, अलग अलग है तो आप वापस भरेंगे जो भी है। पासवर्ड चूज करने के लिए कहा जाएगा, आप जो अभी हमने कहा था 8 से 13 लेटर का होना चाहिए, कोई कैपिटल लेटर भी होना चाहिए उसमें, स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, तो ऐसा आप पासवर्ड बना लें, लिख लें अपने पास, बाद में बच्चे भूल जाते हैं, इसे लिखिए जरूर। पासवर्ड वापस कंफर्म पासवर्ड करें। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं उनमें से एक कोई भी, जैसे हमने लिखा है व्हाट इज योर बर्थ सिटी, आपकी बर्थ सिटी क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी बर्थ सिटी का नाम। ये इसलिए दिया होता है कि अगर आप बाद में पासवर्ड भूल गए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको आंसर देना होता है, ठीक है। फिर ये पिन जो लिखा है इसको यहाँ पे डाल करके सबमिट पे चले जाएंगे, सारी चीजें लिखी आएंगी, उनको पढ़ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कोई साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म भरवाते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि देख लो एक बार चेक कर लो, और आप जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, चीजें गलत कर देते हैं, बाद में समझ में आता है कि हमने ये गलती कर दी। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर अच्छे से इसको फिल करना है, चेक करना है स्पेलिंग सही है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सब चीजें करने के बाद में आगे बढ़ना है और आई एग्री पे जाना है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी, सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो ये आप इस पे जाएंगे, इधर दिया है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप चाहें अभी भी चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वरना ओटीपी भेज दीजिए, हमने सब कुछ सही किया है, आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे टिक लगा दीजिए कि मेरा नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, ब्लॉक है यहाँ पे बना हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, आप सारी चीजें चेक करते जाएं, टिक लगा दें कि यहाँ सब कुछ सही है और नीचे ओके करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू गेट ओटीपी, वापस पूछा जा रहा है, आप यस कर देंगे। इस बार ये ओटीपी आ जाएगा आपके फोन में, उसको भरिए, वेरीफाई करिए, मतलब आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया अपने आप। ऐसा ही आप ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई कर सकते हैं, आगे जाएंगे वेरीफाई करके, ठीक है। आ गया, अकाउंट आपका वेरीफाई हो गया है, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो भेज दिया जा रहा है आपके ईमेल एड्रेस पे, तो ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, ओके पे चले जाइए। कई बार मेल नहीं आता है तो आप स्पैम जो होता है वो, या जंक फोल्डर होता है ईमेल एड्रेस के अंदर, ईमेल आईडी में आपके, उसको जाकर के चेक कर लें, वहां पर भी आ जाता है, ओके करें। अब हमको वापस मेन वाले जगह पे आ जाना है, पहले हम यहां से गए थे न्यू रजिस्ट्रेशन करके, अब की बार हमें लॉगिन करना है, तो यहां लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉगिन करें और आगे बढ़ जाएं। वापस सारी चीजें लिखकर लॉगिन करके हम अंदर आ गए। अब हमसे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हमने
हमको लिखनी है क्या क्या है, एग्जाम सेंटर की डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिट, ये सब करना है हमें। तो ये हमसे पूछा, देखा जो भी पुरानी चीजें सब कुछ ओके है, पहले देख लेंगे, फिर हमसे जो भी पूछा जा रहा है एड्रेस या आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सब कुछ हम चेक कर लेंगे, सब कुछ ठीक है। क्या आप पीडब्ल्यूडी हैं क्या, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, नो कर दीजिए, अगर हैं तो बताना पड़ेगा कितना % डिसेबिलिटी है। पेपर का मोड क्या था आजकल पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, कि आपका आपने ऑफलाइन कोचिंग ली, ऑनलाइन ली, सेल्फ स्टडी की, जो भी था आप लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें लिख के इनकम के लिए पूछा जाता है, एनुअल फैमिली इनकम, जो बच्चा देख करके जाएगा वीडियो वो घर से लिख करके लेके जाए, वहां जाके लगा दे इसमें, ठीक है। और आपका मीडियम क्या था स्कूल में, जो आप इंग्लिश मीडियम में थे, हिंदी में थे, किस में थे, वो आपको लगा देना है। फिर ये कैप्चा यहाँ पे भरना है और आगे बढ़ जाना है, आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है। अब जैसे हम आई एग्री किए, बैक ऑप्शन भी हमको चेंज करना है, कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे गए, इसके बाद पर्सनल डिटेल सेव हो गई है, ओके पे चल जाएंगे, पर्सनल डिटेल हमारी पूरी है। फिर हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कि हमको कैसा पेपर चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, किस में चाहिए, तो हम टिक लगाएंगे जिसमें भी हमको चाहिए उसमें। फिर फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, जिस स्टेट में आपको चॉइस चाहिए, पहले स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरे स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, तीसरा स्टेट, और चौथा सेंटर कह सकते हैं चॉइस। ऐसा नहीं है कि स्टेट इतने सारे डालें आप, ठीक है, एक ही स्टेट डाल के आप चॉइसेस अलग अलग भर सकते हैं, ये भी आपके पास है। कौन सा सेशन चाहिए, सेशन 1 या दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं, तो आप उस पर टिक लगाएं। सेशन 1 यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, सेशन 2 3 से 6 बजे का होता है, तो आप लिख सकते हैं वो भी। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। एग्जाम सिटी अगर आपने यहाँ पे स्टेट का नाम लिखा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सी स्टेट में भी कौन सी सिटी में आपको सेंटर पे बनाना है अपना, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटर, 4 चीज़ें आपको देनी जरूरी होती है। स्टेट सेम रख सकते हो, लेकिन 4 सिटीज़ अलग अलग देनी है, आप चाहें तो अलग अलग स्टेट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद अपने को फादर का ऑक्यूपेशन वगैरह हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, बिजनेस जो भी हमको लिखना था, मदर का ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें हमने लिखी। लास्ट में सारी चीज़ करने के बाद हमने जैसे चारों में राजस्थान लिया, राजस्थान लेके हमने अलग अलग सिटीज़ लिख दिया, अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर ये कैप्चा को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में अगेन आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट पे चल जाएंगे, कोई गलती है तो बैक पे जाएंगे। फिर एग्जाम डिटेल सेव हो गई है, ओके कर दिया हमने। अब की बार क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहे हैं, 10th के लिए पूछा कि भाई 10th आपने कब, कौन से ईयर में की थी, कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी एडेड, कैसा था, क्या था, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से सिटी से आपने 10th क्लास की है, ये सब चीज़ लिख के, और पिन कोड, स्कूल का एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ लिखी रहेगी। ऐसे ही सीबीएसई सामने लिखा हुआ है कौन सा बोर्ड है, आपको क्लिक करना है। स्कूल का पता, एड्रेस तो आपको लिखना पड़ेगा, सारी चीज़ लिख के, रोल नंबर वगैरह 10th में जो थे, अपनी मार्कशीट साथ लेके जाइए और लिखिए। ऐसा ही 12th में सारी चीज़ें 12th के लिए पूछी जाएगी। सीजीपीए में देना है या परसेंटेज, यानी आपके कैसे बोर्ड में आपको दिया गया था, परसेंटेज में दिया गया था या सीजीपीए, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और जो भी था वो लिखें पूरा, ओके करें। ऐसा ही सेम 12th के लिए, सारी चीज़ें 12th के लिए, और कैप्चा आगे लिख करके ओके कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ लिख के आपने आई एग्री पे गए, आई एग्री करके वापस सबमिट कर दिया। सबमिट करके आपने फिर से लिखा हुआ आ गया कि एजुकेशन डिटेल्स ओके हो गई हैं। अब क्या आप जुड़वा हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप यस तो यस, नो करना है तो नो करें, ठीक है। आर यू आर ट्विंस, आई एग्री पे जाएं, आगे चीजें लिख के वापस से ओके कर दें। अब कंट्री लिखी हुई है, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ये आप एक्चुअली आपका खुद का नहीं है, इमरजेंसी है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए पूछा जाता है, तो अपने पेरेंट्स का नंबर, उनका ईमेल एड्रेस भी लिखना है, तैयार करके लेके जाइएगा, पहले से डिफरेंट होना चाहिए खुद से। ये लिख करके आगे बढ़ेंगे, ओके कर देंगे। सब में ओके करने के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स मेनली पूछे जा रहे हैं, फोटो और सिग्नेचर। लोग पूछते हैं जेईई मेन के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फोटो और सिग्नेचर, स्पेशली कुछ और चीजें नहीं मांग रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, 10 to 200 मैक्सिमम और मिनिमम साइज होना चाहिए। ये इस तरह से व्यू
इस तरह का रहेगा, चेक करना। ऐसा ही सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी दोनों आप सबमिट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट, ओके पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। सारी चीजें वापस चेक करने के लिए आएंगी, रिव्यू करिए, कोई गलती है तो अभी तो आप चेंज कर सकते हैं, स्पेलिंग प्रॉपरली चेक करना है सबका। ओटीपी फाइनली भेजा जाएगा, आप ओके करेंगे। सारी चीजें आपने देख ली है, आप ढंग से देखेंगे, कोई चीज गलत तो नहीं दी है आपने, कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, अभी तो कर सकते हैं, बाद में हमारे पास मैसेजेस आते हैं बच्चों के, बाद में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती है, ओके। लास्ट में ये सारी चीज को करके फाइनल सबमिट कर देंगे। ये ध्यान रखिए कि अभी आप नीट काका जेई पे हैं, लेकिन कॉलेज काका हमारा एक और चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे की सारी डिटेल्स जेई से रिलेटेड जो भी आएंगी, नीट से जेई से रिलेटेड कोई भी आगे की डिटेल होगी, एग्जाम से रिलेटेड होंगी, एडमिशन एडमिट लेटर आपका कब आ रहा है, सबसे एडमिट कार्ड से लेकर के रिजल्ट से लेकर के काउंसलिंग, सारी चीजें इस बार हम जेई में भी काउंसलिंग करवाएंगे जैसे नीट में करवाते हैं। तो जेई के लिए आप आगे कॉलेज काका को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीट काका जेई और कॉलेज काका दोनों को, नीट काका जेई पे सारा कंटेंट होता है पढ़ाई से रिलेटेड, कॉलेज काका पे काउंसलिंग और बाकी चीजों से रिलेटेड, तो दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये सब चीजें हमने ओके कर ली हैं। अब हम आई एग्री फाइनल सबमिट पे चल जाते हैं। फाइनल सबमिट हो गई सारी चीजें, लास्ट में हमको फीस पेमेंट करनी होगी। हो गया सब कुछ। अब फीस के लिए आ रहा है, हमने जो सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमारी फीस 1000 बनी, तो हम पे नाउ पे जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट होता है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ई पे। अब कोई सोचेगा मेरे पास तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई बात नहीं, आप इनमें से किसी में भी चले जाइए, आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चले जाएंगे, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, किस तरह से हमको बाकी चीजें हमने चेक करी, सारी ओके है, पेमेंट किया, पे नाउ पे गए और फाइनल पेमेंट करके हम ओके कर देते हैं। एसबीआई पे आए हम, एसबीआई पे तो ये लिखा हुआ है नेट बैंकिंग एसबीआई की, अदर बैंक नेट बैंकिंग, हम दूसरे बैंक के हैं तो भी हम एसबीआई के गेटवे में आकर के नेट बैंकिंग कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, आपका एटीएम कार्ड जो है उससे आप कर सकते हो, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। तो अब किसी और बैंक का है तो भी वो यहाँ पे आके कर सकता है। बाकी पेमेंट है यूपीआई है, ठीक है, आप आराम से पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल पेमेंट हो जाए तो सारी चीज डन हो गई है, आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ मेरा पेमेंट हो गया है। और फाइनली अपना जो प्रिंट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो ले लीजिए। ये है, डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा नहीं है, इजी प्रोसेस है, लेकिन स्पेलिंग्स में गलतियां होती हैं, कई चीजें डेटा भरने में, डिटेल्स भरने में गलती हो जाती हैं, वो सब नहीं करनी है, प्रॉपर काम करना है और हमसे जुड़ा रहना है। दोनों ही चैनल हमारे नीट काका जेई और कॉलेज काका आगे लास्ट तक आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट।